नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वेदांता के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, कल भी बनाई थी, परसों भी बनाई थी ओपन मार्केट में। एंड काफी सारे लोग इस समय वेदांता को लेकर कंफ्यूज हैं। मेरा व्यू तो क्लियर है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, और क्यों है नेगेटिव साइड पे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब मैंने कल आई थिंक कल या परसों जब भी वीडियो लास्ट शेयर करी है वेदांता पे, तो मैंने अपने व्यू को आपके साथ शेयर करा। तो एक कमेंट था, भाई एक बार डिलीवरी परसेंटेज भी देख लो। तो डेफिनेटली मैंने डिलीवरी परसेंटेज चेक करी, जो कि बहुत अच्छी आ रही है। और डिलीवरी परसेंटेज इसलिए उन्होंने बोला होगा चेक करने के लिए, क्योंकि जब डिलीवरी परसेंटेज अच्छी होती है तो चांसेस होते हैं कि स्टॉक का प्राइस अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर जाने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों का भरोसा बन रहा है, लोग खरीद रहे हैं, दैट मींस शेयर ऊपर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने मेरे से बोला होगा, क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव था। वो कहते भाई डिलीवरी परसेंटेज तो अच्छी है, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो अब मैं सिंपल सा आंसर देने की कोशिश करूं तो अगर डिलीवरी परसेंटेज आप देख रहे हो तो वहां पे आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, वो ये है कि कितने सारे ऐसे इसमें बायर्स होंगे जो डिविडेंड को लेकर खरीद रहे होंगे। ये गलत फहमी लोगों की दूर करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप एक्स डेट से पहले खरीदोगे डिविडेंड के चलते कि भाई मेरे को इतना बड़ा डिविडेंड मिल जाएगा, तो आप हमेशा ज्यादातर 10 में से 7 बार तो नुकसान ही करोगे, डेफिनेटली करोगे। बट हाँ, ये हो सकता है आपने लिया 5 तारीख को, 6 को डिविडेंड मिला, स्टॉक गिर गया, आप 7 को, 8 को, 10 को, पता चला अगले महीने तक रुके हुए, फिर स्टॉक ऊपर आ गया, डिविडेंड भी मिल गया, स्टॉक भी हल्का रिकवर हो गया। वो एक अलग केस हो जाता है। बट शॉर्ट टर्म में जिस रीजन से आप ले रहे हो कि डिविडेंड मिल जाएगा तो स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, वो तो पैसा बनेगा ही नहीं। तो बहुत से बिगिनर्स मार्केट में ऐसे होते हैं जो डिविडेंड के चलते खरीदते हैं, तो वो डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा गेन कर देते हैं। अब आप अगर डिलीवरी की बात कर रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। 2-3 दिन पहले इस स्टॉक में 1.3 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ था, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप इसके वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स बहुत तगड़े हो रहे हैं और डिलीवरी परसेंटेज तो मतलब 3-4 गुना हो गई है। डेफिनेटली कोई बड़ा बंदा है जो कर रहा है इसमें ट्रेड। अब देखिए, स्टॉक 1.34 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 30 दिन का एवरेज 35% की डिलीवरी का है, केवल 48 लाख शेयर्स का। अगर आप फ्राइडे देखो तो 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 2.8 करोड़ शेयर डिलीवर्ड हो रहे हैं, यानी पूरा का पूरा माल कैरी होके गया है 70%। तो ये बहुत अच्छा संकेत है पॉजिटिव साइड पे। बट नेगेटिव मेरा व्यू फिर भी है। क्यों? अब इसको समझते हैं। देखिए, पहली चीज तो इस स्टॉक में एक रेंज प्ले हो रही है और जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा खासा बन चुका है 285-293 का, ठीक है, वो पार नहीं हो रहा। दूसरी चीज, कंपनी के ऊपर अब डेट को लेकर भी चिंताएं जताने लगी हैं दोबारा से, तो वो इसको ऊपर सेंटिमेंटली नहीं जाने देगा। थर्ड थिंग, टेक्निकली वीक ऑलरेडी है और 6 अप्रैल, थर्ड कल है, फिर 4th को छुट्टी है, 5th खुलेगा जहां पे आप लोग खरीदोगे और 6th को एक्स डेट ट्रेड कर जाएगा। 6th स्टॉक फिर गिरेगा, क्यों? क्योंकि एक्स डेट ट्रेड करेगा, तो वो टेक्निकली कुछ लेवल को ब्रेक कर देगा। मुझे आपको दोबारा समझाता हूं। मान के चलो आप कल 5th अप्रैल को स्टॉक का भाव आपके लिए जो है वो 270 रुपए का है, जो करंट है वही करंट ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी 275 के समथिंग का भाव है, मैं एग्जैक्ट रेट बता दूं 275 का है। मान के चलता हूं 280 का भाव आ जाता है आपके लिए 5th अप्रैल को, 6 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन 6th अप्रैल को वो 20 रुपए गिरेगा, एक्सडेट ट्रेड करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 280 वाला 260 हो गया। 260 में कुछ लेवल ब्रेक हो जाएंगे टेक्निकली। बहुत सारे ऐसे एल्गो ट्रेड होते हैं जिनका स्टॉप लॉस होगा, वो नीचे फेंकेगा स्टॉक को। और इनकेस 254 ब्रेक हुआ तो 240 रुपए तक तो वन साइड जा रहा है, तो कुछ लेवल्स भी टूटेंगे, जिसकी वजह से और नेगेटिविटी बन रही है मेरे दिमाग में। तो ये कुछ चीजें बन रही है जिसकी वजह से मैं वेदांता को लेकर नेगेटिव हूं। इस बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होते हैं जो कहते हैं भाई जब 6 को गिरेगा तो 5 को क्या शॉर्ट कर दें। तो ये गलत जवाब है। जब भी आपका डिविडेंड 3% से 5% होता है तो वो एफएनओ में एडजस्ट हो जाता है, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, आप इस तरीके से पैसा तब बना सकते हैं जब डिविडेंड आपका 2% से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जिसने का शेयर है 400 रुपए का और डिविडेंड दिया उसने 8-10 रुपए का, तो वो एक्स डेट वाले दिन उतना नीचे आ जाएगा और आपको एफएनओ में फायदा हो सकता है। तो ये भी आप ले सकते हैं। बट इस तरीके के ट्रेड्स में रिस्क भी होती है, बट मैक्सिमम 10 में से 7-8 बार आप प्रॉफिट में आओगे, 1-2 बार लॉस में आओगे। वो यहाँ कहते हैं ना, गेम लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो एक्चुअल में होता है।
बट अगर आप उस स्कीम को, उस स्ट्रेटेजी को बार बार रिपीट करते हो, आप प्रॉफिट में आते हो। आप एक बार लॉस ले लिया, फिर आपने स्ट्रेटेजी बदल दी, तो आपने उससे तो ले लिया, आप नई स्ट्रेटेजी में लॉस खाओगे, आप देखते रहो। तो आप अपने फोकस को क्लियरली रख के चलोगे ना तो पैसा बनाओगे, लेकिन आप अपने फोकस, आप अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करते रहोगे लॉस की वजह से, तो आप किसी में भी एक्सपर्ट या फिर किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ओवरऑल वेदांता के स्टॉक को लेकर मैं शॉर्ट टर्म में नेगेटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस में मैं यही कहूंगा स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, बट डिविडेंड यील्ड के लिए मुझे लगता है इसमें ज्यादा स्कोप नहीं रहा है, क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तान जिंक ने वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस एक्वायर करा, उस दिन से वेदांता का डिविडेंड खत्म हो जाएगा। खत्म मींस कम हो जाएगा, बहुत कम। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।